नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे नहरों के लिए कि वो कौन से ज़िले से होकर के बहती है, ठीक है, और कौन से ज़िलों में अपनी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी एवं प्रमुख नहर कौन सी है। सबसे पुरानी पूछा जाए यानी कि सबसे प्रमुख पूछा जाए, अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो वो हमारी रहेगी पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि हरियाणा के बहुत से ज़िलों में यमुना नहर से ही सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो प्रमुख नहर हो गई और सबसे पुरानी नहर भी हमारी यही रहेगी, पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर जिले में किस स्थान से निकाली गई। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। क्या रहेगा कि पश्चिमी यमुना नहर यमुनानगर जिले में जो है निकाली गई है। ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, कौन से जिले से निकाली गई है, यमुनानगर जिले से। लेकिन यमुनानगर जिले के किस स्थान से निकाली गई है, तो ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। क्या रहेगा, ताजेवाला नामक स्थान से। ठीक है, या सिंपल आ जाए ताजेवाला। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई जो है 3226 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी यमुना नहर की मुख्य डैश शाखाएं हैं, यानी कि आपसे पूछा जाए कि कितनी शाखाएं हैं, तो बता देंगे वहाँ पे कि 3 शाखाएं हैं। और कौन कौन सी हैं, दिल्ली शाखा, हांसी शाखा और सिरसा शाखा। ठीक है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। अब देखिए, नया आ गया यहाँ पे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पे रहेगा, वो सतलुज नदी पे रहेगा। ठीक है, कौन सी नदी पे रहेगा, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है। जैसे ये कह देते हैं कि किसने पहल की थी भाखड़ा नांगल बांध को बनाने की, तो वो हमारे रहेंगे सर छोटू राम। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उसका वास्तुकार कहा जाता है कि कहाँ बनाना है, किस तरीके से बनाना है। दीज ऑल थिंग्स वर डिसाइडेड बाय सर छोटू राम। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नहर की कुल लंबाई कितनी है। भाखड़ा नहर की लंबाई जो रहेगी वो 164.17 किलोमीटर लगभग रहेगी, जो हिमाचल प्रदेश के नांगल नामक स्थान से निकलती है। आपसे पूछा जाए कि भाखड़ा नहर कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश। अगर किसी राज्य से बात की जाती है तो अगर वहाँ पे हरियाणा का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे गलत नहीं करना है आपने, हरियाणा नहीं रहेगा। भाखड़ा नहर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कौन से जगह से निकलती है, नांगल नामक जगह से। ठीक है, इसी से ही हमारे पास कह देते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ है, उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है। पंजाब के पश्चात भाखड़ा नहर किस शहर के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये तो हो गया हमारे पास, भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है, 164 है, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश नांगल से। अब ये हरियाणा में जब प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, टोहाना के निकट से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करेगी, टोहाना के निकट से। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नहर की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता, कह दिया जाता है कि भाखड़ा नहर की 2 मुख्य शाखाएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं। तो 2 मुख्य शाखाएं अगर पूछा जाए तो नरवाना और बरवाला आपकी मेन रहेगी। ठीक है, और ऐसे ही पूछ लिया जाए कि फतेहाबाद भी उसके अंदर आया हुआ है, तो उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं फतेहाबाद को। इसलिए ये हो जाता है कि इसके आसपास के एरिया में जो है कि सिंचाई की सुविधा देती है, तो इसलिए फतेहाबाद और नरवाना और बरवाला शाखाएँ जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नहर से हरियाणा के कौन से जिलों की सिंचाई होती है। भाखड़ा नहर से फतेहाबाद, हिसार और सिरसा, तो ये जिले हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा कि ये जो नरवाना बरवाला है, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहती हैं, तहसीलें रह जाती हैं। अगर जिलों की बात आ जाती है तो जिले क्या रह जाएंगे यहाँ पे, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा के जिलों में अपनी ये सिंचाई देती है। नेक्स्ट देखिए, भिवानी नहर से हरियाणा प्रांत के कौन से जिले में सिंचाई की जाएगी। देखो, भिवानी है तो भिवानी जिले में तो सिंचाई दे ही रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं कि भिवानी नहर की लंबाई कितनी है, ये 200 है। देखिए, भिवानी जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, तो आप इसको समझ सकते हो, यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि 2 भी इस तरीके से, और आगे व बन रहा है तो 0, आगे इतना तो याद रह जाएगा कि 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो भिवानी नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। और इसे क्या कहा जाता है, BN चक्रवर्ती भी कहा जाता है, BN चक्रवर्ती नहर, BN चक्रवर्ती नहर भी इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, भिवानी नहर कौन से नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है। अब ये कहाँ से निकाली गई है, ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भ से हम इसको समझ सकते हैं, सतलुज नहीं है, यमुना नहीं है, आपको क्या याद रखना है, भ से भ ही याद रखेंगे कि भिवानी नहर जो है भाखड़ा नहर से निकाली गई है और छोटी सी ही ये नहर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आगरा नहर हरियाणा प्रांत के किस जिले के कुछ भाग को सींचती है। अब देखिए आगरा आ गया तो ये हमारा दूसरे जिले उसमें राज्य में चला गया है, ठीक है, और ये किसके नज़दीक पड़ता है, हमारा दिल्ली फरीदाबाद के नज़दीक पड़ता है। तो ये कहाँ करेगी सिंचाई, अपनी फरीदाबाद जिले के लिए करेगी। कहाँ करेगी, फरीदाबाद जिले के लिए करेगी। नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम नहर कौन सी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। अब जो गुरुग्राम नहर है वो भी क्या है, एक बांध के थ्रू, एक कहते हैं ना ट्रिब्यूटरी बना दी गई है, ठीक है, वो कौन सी बांध से निकाली गई है वो हमें बताना है। तो पहली बात तो ये कि यमुना नदी पर जो बांध है ये दिल्ली के ओखला बैराज नामक स्थान से, ठीक है, यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। पहली बात तो ये कि गुरुग्राम नहर का जो है बांध कहाँ पर है, वो हो जाएगा यमुना नदी पर। और कहाँ से निकाली गई है ये, तो यमुना नदी पर ये ओखला बैराज नाम का जो है स्थान है दिल्ली में, ठीक है, वो उस पर बांध जो बना हुआ है उससे निकाली गई है, ओखला बैराज। नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम नहर द्वारा हरियाणा प्रांत के कौन से जिलों की लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो गुरुग्राम है तो वहाँ से गुरुग्राम तो हमारा जाएगा ही, और गुरुग्राम के नज़दीक हो जाएगा हमारे पास फरीदाबाद। तो गुरुग्राम नहर से 2 जिलों में, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई की जाती है, और उसमें कितना एरिया आ जाता है, 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि आ जाती है लगभग, ठीक है, 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना से कौन से जिले में सिंचाई की जाती है। तो ये रहेगा हमारे पास महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है। आप इसको, ये सबसे अलग ही है हमारे पास महेंद्रगढ़ जिला जो है वो कह सकते हो कि वहाँ पे जो है सरसों वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो एरिया अलग पड़ जाता है हमारा। तो महेंद्रगढ़ जिले में हमारे पास क्या रहेगा, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना रहेगी। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो भिवानी चरखी दादरी जिले में। पहले देखो चरखी दादरी जब भिवानी का ही हिस्सा था तो ऑप्शंस हमारे पास किस तरीके के आते थे कि भिवानी शहर में, भिवानी जिले में है जो लोहारू उत्थान सिंचाई से सिंचाई की जाती है, परियोजना से सिंचाई की जाती है। लेकिन अब चरखी दादरी अलग हो गया है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही उसमें आएंगे। फिर जैसे ए बी ऑप्शन करके दे दे, सी डी ऑप्शन करके दे दे, तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, भिवानी और चरखी दादरी। और इसे इंदिरा गांधी उत्थान परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। देखो लोहारू, अब यहाँ से याद रख सकते हो कि भिवानी, भवानी ने लोहा लिया, ठीक है, भवानी ने क्या लिया, लोहा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, भिवानी और लोहारू साथ में मैच करते हुए से दिखेंगे। और आपको ये याद रखना है कि सिंचाई से ही रिलेटेड है, तो भवानी ने लोहा मारकर बांध तोड़ दिया, तो उस तरीके से वो पानी निकलेगा, तो वो पानी किससे रिलेटेड हो जाएगा, सिंचाई से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो लोहारू रहेगा भिवानी के साथ, और इसको इंदिरा गांधी उत्थान परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी रहती है, इसकी कुल लंबाई रहती है 225 किलोमीटर, ठीक है, कितनी रहेगी, 225 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, शिवानी उत्थान परियोजना सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिले की सिंचाई की जाती है। अब शिवानी आ गया, देखो शिवानी जो है वो भिवानी की ही भिवानी जिले का ही पार्ट है, तो इसलिए शिवानी से तो हमारे पास हो जाएगा, दोनों की बहनें जैसी ही लगती हैं, शिवानी भिवानी, ठीक है। तो भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है शिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा। शिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना किस नाम से, अन्य नाम से जानी जाती है। तो अन्य नाम इसका क्या रहेगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से, ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से रहेगा। अब मैंने चक्रवर्ती से इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले भी हमारे पास एक चक्रवर्ती से रिलेटेड एक नहर ऊपर आ चुकी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आप इसको इसी तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है। शिवानी में वो आ रहा है तो इसमें भी वो आ रहा है, कैसे भी करके आप इसको याद कीजिए, ठीक है। और न से नारायण हो जाएगा, तो शिवानी में ही मिलेगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, हथिनी कुंड बैराज परियोजना का निर्माण यमुनानगर जिले के किस स्थान पर किया गया है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो हथिनी कुंड बैराज किस में रहेगा, देखो हथिनी कुंड पहले भी हमारी जिस बात हुई थी, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी, ठीक है।
उसमें क्या डिस्कस किया था कि हथिनी कुंड विराज कहाँ है, तो वो यमुनानगर में है। और यमुनानगर के कहाँ पर, किस स्थान पर है, पुराने ताजावाला हैंडवर्क्स के स्थान पर है। कहाँ रहेगा, पुराने ताजेवाला हैंडवर्क्स के स्थान पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीट होता रहता है एग्जाम्स में। कौन सी परियोजना हरियाणा प्रांत के नरवाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ने हेतु इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें क्या किया गया, सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ दिया गया। किसको, सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ दिया गया। तो वो रहेगी हमारे पास नरवाना सिंचाई परियोजना। क्या रहेगी, नरवाना सिंचाई परियोजना। अब इसमें वान है तो वाना, अब यहाँ पे हो जाएगा वान वाना, ठीक है, तान वाना, ठीक है, वान तान। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, सालवान फीडर, धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नरवाना सिंचाई योजना किसको जोड़ने हेतु जो है सरकार ने इसको स्वीकृति दी है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन ये आ सकते हैं, सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी, या इसके अलावा कोई आएंगे तो आपको ये आंसर जो होगा वो सेलेक्ट करना होगा कि नरवाना सिंचाई परियोजना सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट देखिए, जुई सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिले की लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो जुई हमारे पास किस में रहेगी, भिवानी में रहेगी। कहाँ रहेगी, जुई भिवानी में रहेगी। नेक्स्ट देखिए, जुई नहर की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे कई बार आंकड़े देते हैं 168 है, कई दे देते हैं 169 रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लेना एक बार, कई बार ऑप्शंस जो हैं वो जाएगा तो मोस्टली करेक्ट 169 के साथ ही। अब इसको रिलेट कैसे कर सकते हो कि इसको कब शुरू किया गया था, 1969 में ही शुरू किया गया था। तो यहाँ पे भी 169 है और यहाँ पे भी 1969 है, यानी कि 1969 है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना कौन कौन से जिलों की एक संयुक्त परियोजना है। अब देखो यहाँ पे सतलुज यमुना लिंक नहर, इसको क्या बोला जाता है, सतलुज यमुना लिंक नहर, इसको SYL के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना कौन से जिलों से संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। और इस पर कई टाइम तक विवाद भी रहा था, जो अब तक भी चल रहा है, ठीक है। ये मैंने आगे क्वेश्चन डाला भी हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए क्या था कि SYL लिंक पर सबसे पहले मुद्दा मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने उठाया था, जो आज भी दोनों राज्यों में चल रहा है। आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी लिंक नहर है जिस पर आज तक जो है विवाद चल रहा है, तो वो रहेगी सतलुज यमुना लिंक नहर, ठीक है। यहाँ पे लिंक इसी में आ जाएगा। और किसने ये सबसे पहले मुद्दा शुरू किया था, तो ये रहेगा मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने किया था। किसने किया था, बनारसी दास गुप्ता ने किया था। और ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नहर है जिसके ऊपर आज समझौता नहर है, जिस पे आज भी मुद्दा चल रहा है, तो वो हमारे पास SYL रह जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और कौन से 2 राज्यों में चल रहा है, हरियाणा और पंजाब राज्यों में ये मुद्दा चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नांगल उठान सिंचाई परियोजना राज्य के कौन से जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नांगल उठान सिंचाई परियोजना राज्य के कौन से जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, तो वो रहेगा अम्बाला जिला में। तो देखिए अम्बाला का एक ही क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो इसको आप याद रखेंगे, नांगल उठान सिंचाई परियोजना अम्बाला जिले में। हरियाणा में पवन चक्की के विकास के लिए सहयोग देश कौन से हैं। ये अलग से ही क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। सोचा कि चलो एक और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये इससे मिलता जुलता नहीं है। तो वो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। हरियाणा में पवन चक्की के विकास के लिए इसको जो है सहयोग दिया गया है। तो सहयोगी देश हैं, कौन से हैं, जर्मनी और पोलैंड। कौन से हैं, जर्मनी और पोलैंड। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं नहर से रिलेटेड क्वेश्चंस कि कौन सी नहर जो है कौन से ज़िले में सिंचाई अपनी उपलब्ध कराती है। तो आप इसको 2 बार भी देख लेंगे तो भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसी तरीके से आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी। आप इसको 1 या 2 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से, और जो पीछे वाली वीडियो थी जिसमें मैंने झीलों के बारे में वर्णन किया था, बहुत सारी ट्रिक्स आपने बताई, तो वेरी गुड। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ वीडियोस बनाने के लिए भी, और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके एफर्ट्स को कि आप भी मेरे साथ उतने ही एफर्ट्स कर रहे हैं सीखने के लिए। तो सिखाने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मन करता है कि और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।
तो ऐसे ही अपना प्यार स्नेह हमारे लिए बनाए रखिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर आप प्लीज़ ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी 100% कर लेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।